नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। और आप तालठोक के स्पेशल एडिशन में सबसे बड़ा सवाल इसी पर, क्या धार्मिक ग्रंथ लेकर शपथ संभव है भारत में? यह सवाल इसलिए उठा कि अमेरिका में जो बाइडेन शपथ लेते हैं, बाइबल पर हाथ रखकर जो बाइडेन ने शपथ ली, उनके शपथ ग्रहण से ठीक पहले धार्मिक प्रार्थना की जाती है। यह तस्वीर है उस देश की जिसे सुपर सेक्युलर माना जाता है, और वहां पर अपनी धार्मिक आजादी से राष्ट्रपति अपने धर्म के अनुसार धार्मिक पुस्तक पर हाथ रख के शपथ लेता है, लेकिन सेक्युलरिज्म पर कोई आंच नहीं आती है। इन तस्वीरों पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होता है, यह अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या भारत में ऐसा संभव हो सकता है? भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गीता या कुरान या बाइबल को लेकर के शपथ ले सकते हैं? अगर ऐसा किया तो क्या इस पर कोई विवाद नहीं होगा, या इन सब बातों को हम अपनाने के लिए परिपक्व है? इस बात पर हम डिबेट करेंगे। तो आज का सवाल यही है, शपथ धार्मिक फिर भी अमेरिका सुपर सेकुलर। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, भारत में धार्मिक शपथ संभव है क्या, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तीसरा, बाइबल पर शपथ गीता और कुरान पर भी क्या मुमकिन है? क्या आज बाइबल पर और गीता और कुरान पर भी क्या भारत में शपथ मुमकिन है? अगर होगा। और चौथा, धार्मिक शपथ से सेकुलरिज्म को क्या खतरा है? क्या फिर क्यों नहीं हर एक को अपने धर्म के साथ से शपथ लेने की आजादी मिल जाती? इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। हमारे साथ इस वक्त तस्लीम रहमानी साहब हैं, स्कॉलर और एकेडमिशियन। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ हैं ईश्वर भंडारी, वरिष्ठ वकील। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं रोविंद्र सचदेव, जो कि भारत के मामलों को बहुत अच्छे से जानते हैं, अमेरिकन मामलों को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आखिरकार जब वहां के सेकुलरिज्म पर कोई खतरा नहीं आ सकता है, तो यहाँ के सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो उस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, उनसे बात करेंगे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, जो तस्वीर हमने देखी अमेरिका में, धार्मिक शपथ फिर भी अमेरिका सेकुलर, कोई विवाद, कोई कुछ नहीं हुआ, क्या यह भारत में संभव हो सकता है? देखिए, एक हिंदी की कहावत है, समर्थ कोई दोष आई। जो सामर्थ्यवान है उनमें कोई दोष ढूंढता नहीं है। देखिए, अमेरिका और इंग्लैंड दो, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में एक बाइबिल नहीं, दो बाइबिल पर शपथ ली जाती है। एक तो उनका पर्सनल बाइबिल होता है, एक बाइबिल को लिंकन बाइबिल कहते हैं। यानी अब्राहम लिंकन ने जिस बाइबिल पर शपथ लिया था, उस बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। जो जिस राज्य में धर्म को, सांप्रदायिक धर्म को इतना महत्व दिया जाता है, उसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने हमारे पूरे वैचारिक तंत्र को प्रबलता के साथ डोमिनेट किया है। भारत की स्थिति भिन्न कहने से पहले मैं एक इंग्लैंड की चर्चा करूंगा। हमारे पैनलिस्ट सब जानते होंगे, इंग्लैंड की जो क्वीन है, रानी है, उसको कस्टोडियन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 26 लॉर्ड्स का, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारे यहाँ राज्यसभा के समानांतर है, यानी कि वहां का द्वितीय सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स हमारी लोकसभा के समानांतर है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 26 लॉर्ड्स की नियुक्ति कौन करती है? चर्च ऑफ इंग्लैंड से नियुक्ति होती है। उसको करती कौन है? क्वीन करती है। और दोनों ही सेकुलर कहा जाता है। इसका बड़ा कारण है कि हमारा चिंतन यूरोप केंद्रित रहा है। भारत का सेकुलरिज्म जो है, उसमें विविधता का स्थान है। उसका मूल वाक्य जो हम सब बार बार कोट करते हैं, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। भारत का संविधान कितना महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में बहस के दौरान जब गॉड, ईश्वर के नाम पर शपथ की बात आई, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर लंबी बहस हुई। एच.बी. कामत ने कहा ईश्वर के नाम पर शपथ लें, उसके विवाद प्रतिवाद हुआ। अंत में कहा गया भगवान को हम वोटिंग का आधार न बनाए, भगवान के ऊपर वोटिंग नहीं करें, भगवान हर जगह विद्यमान है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो लोग भारत के राज्य पर जो सवाल खड़ा करते हैं, भारत के समाज पर सवाल खड़ा करते हैं, भारतीय समाज उस स्पंज के समान है जो सबको अपने में समाहित करता है। लेकिन भारत को खतरा किन लोगों से है? जो लोग पंथ निरपेक्षता का नाम लेते हैं और अपने धर्म के, जिसको एक्सक्लूसिव, यानी मेरे बाउंड्री के बाहर जो लोग हैं, वो अस्वीकार्य हैं। स्वीकार इसलिए है कि हम अल्पसंख्यक हैं। जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे, उस दिन भारत का संविधान, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, यानी कोई हमको इस बात की गारंटी दे दे कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो ये जो वैदिक वाक्य हैं या जो वेद है, ये जो हमारा वैदिक साहित्य है, उसका महत्व बना रहेगा क्या? लेकिन एक बात और भी तो है ना डॉक्टर तस्लीम रहमानी, इसी को अगर आगे बढ़ाएं, भाई अमेरिका बहुरंगी, बहुवर्गीय, बहुधर्मी और इतने सारे बिलीवर्स वाला राष्ट्र अगर
अपने देश में बहुसंख्यकों के हिसाब से शपथ लेने पर भी सेकुलर हो सकता है, तो ऐसा फिर भारत में संभव क्यों नहीं है? फिर यहां ह्यू एंड क्राई क्यों? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम इसको एक बिल्कुल दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, एक पस मंजर अलग बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि जो बाइडेन हो या कमला हैरिसन हो, दोनों बाय फेथ क्रिश्चियन हैं और दोनों डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन हैं। तो उन्होंने, और आमतौर पर जो प्रेसिडेंट वहाँ पे रहे हैं अभी तक सब क्रिश्चियन रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाइबल पे और पर्सनल बाइबल पे, जो राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, पर्सनल बाइबल पे कमला हैरिसन ने कल अपनी पर्सनल बाइबल पे हाथ रख के ओथ लिया है। एक बात। दूसरी बात, खुद हमारे देश में जो ओथ लिया जाता है, तो यहाँ तो कोई भी किताब नहीं होती ओथ लेने के लिए। यहाँ पर तो हर शख्स अपने धर्म के अनुसार ओथ लेता है। ईश्वर के नाम पर भी ओथ लिया जाता है, अल्लाह के नाम पर भी ओथ लिया जाता है। मैंने लिया है, तो यह तो कोई सवाल ही नहीं है, इस पे कोई डिबेट ही नहीं है। जो, और अगर बुक की बात हो तो हमारी अदालतों में जिसका जो फेथ है उसी फेथ के अनुसार किताब, उनकी जो भी धार्मिक ग्रंथ है उस पर हाथ रख के विटनेसेस को, सबको कसम दिलवाई जाती है। इस पे किसी को भी कोई सवाल ही कभी नहीं हुआ। और अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है कि हम राज्यसभा, लोकसभा में, यानी पार्लियामेंट में या असेंबलीज में या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे धार्मिक पुस्तकों को लेके हाथ रख के कसम खाना है, तो क्या हर्ज है उसमें? किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सेकुलर स्टेट है भारत, और अमेरिका भी सेकुलर स्टेट है, कोई तुलना नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस मायने से ले लेता हूं, रहमानी साहब, मैं इसको थोड़ा सा इस मायने से लेता हूं। एक सेकंड, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। हमारा तो देश वैसे भी स्वतंत्र है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। लेकिन सर एक सेकंड, रहमानी सर एक सेकंड, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फर्ज कीजिए यही सीन में, आपने कहा कि यहां पे इजाजत है, वहां पर भी इजाजत है, हाइपोथेटिकली यही सीन अगर मैं लेकर के जाता हूं, भाई हमारे यहां के प्रधानमंत्री जो हैं शपथ लेने से पहले वो मंदिर जाएं, जैसे वो चर्च गए थे जो बाइडेन, मंदिर जाकर के पादरी का या पुजारी का आशीर्वाद लें, फिर उसके बाद वापिस आए, मंत्रोच्चार हो यानी कि हवन अनुष्ठान हो, या वहां पर पुजारी मौजूद रहे जिस तरीके से बाइबल का पाठ होता है, फिर वो अपने पुरोहित के मंत्रोच्चार के साथ बाइबल पर हाथ रख के, या फिर जैसे उन्होंने कहा कि गीता पर हाथ रख के मंदिर से बाहर आकर के शपथ लें। फिर कोई ऑब्जेक्शन, फिर कोई विवाद, फिर किसी तरीके की कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना अगर ऐसा सीन आता है तो? देखिए अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले लिया था तब भी उन्होंने ऐसा किया था, और उन्होंने पार्लियामेंट के दरवाजे पे सजदा माथा टेका था और कहा था कि मंदिर है, कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर है, मुझे याद है। और एक और कंट्रोवर्सी रेज करने की कोशिश की गई थी, जिसे खुद मैंने क्वेल किया था, जब योगी आदित्यनाथ जी ने घर में जाने के बाद अपने सीएम हाउस में हवन करवाया था और पूजा कराई थी। लोगों ने सवाल उठाया था इस पे, लेकिन मैंने कहा था जो भी पद है वो पद अपनी जगह कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर है वो पद, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरा एक रिलीजियस बिलीफ है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद की वजह से मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ एंड मेरे रिलीजियस राइट्स वो खत्म नहीं हो जाते हैं। तो मैं अगर हिंदू होता तो मैं हिंदू आस्था के अनुसार वो शपथ लूं, इसकी आजादी मुझे होनी चाहिए। मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे क्या मैं कभी सीएम बन जाऊं तो क्या मैं अपने घर में खड़े होकर सीएम हाउस में नमाज नहीं पढ़ूंगा? ये तो कोई बात नहीं है, ये चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। तो जो धार्मिक आजादी स्वतंत्रता किसी इंडिविजुअल को है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आने के बाद वो नहीं बदली जाती चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं आप इसको समझते हैं। आप पहले शख्स थे, मुझे याद है, मेरे साथ ही डिबेट कर रहे थे, आपने कहा था कि योगी जी ने हवन करवा ली तो कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन फिर मैं उस तबके को क्या कहूंगा यहां पर, ईश्वर भंडारी, जो राफेल की पूजा को सांप्रदायिक कर देता है। भाई वो तो शक्ति की पूजा, वो तो एक तरीके का कल्चर था ना, वापिस आ रहा था। जो प्रधानमंत्री अगर मंदिर के उद्घाटन पे ना जाए वरना इस देश का सोशल फैब्रिक खतरे में आ जाएगा, वो भी तो एक तबका है ना। तो वो बर्दाश्त कर लेगा कि कोई आने वाला प्रधानमंत्री गीता पर हाथ रख के कसम खा रहा है, मैं गीता की कसम खाता हूं या फिर मैं रामायण पर हाथ रख के कसम खाता हूं, और कोई भी बात नहीं होगा? सचिन भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, और मैं इस पे बैठने से पहले एक चीज रिसर्च कर रहा था। अमेरिका के अंदर, जहां पे सेक्युलरिज्म पे कोई डाउट नहीं करता कि सेक्युलर नेशन है, एक प्रेसिडेंट को छोड़ के, रूजवेल्ट, वो भी किसी पिछले प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी तो वो वाइस प्रेसिडेंट से शपथ ले रहे थे, उनको छोड़ के सबने बाइबल पे शपथ ली है, 46 के 46। और दूसरे जॉनसन
उन्होंने भी एयरप्लेन में थे जब केनेडी असैसिनेशन हो गया था। सो जो 2 वाइस प्रेसिडेंट एकदम सडनली बने थे प्रेसिडेंट और सामने बाइबल नहीं मिला था, उनको छोड़ के सबने बाइबल पे शपथ लिया है। और ये बाय पार्टिजान है, जो मर्जी पार्टी हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिकन हो, आप ये करते हैं और कोई डाउट नहीं करता है। जब आपने देखा था बीच में विवाद उठा था कि ट्रंप ने कौन से हाथ में बाइबल पकड़ी थी जब वॉशिंगटन में वायलेंस हो रहा था, और कुछ लोगों ने कहा कि वो इतने धार्मिक नहीं है, वो बाइबल को प्रॉप की तरह यूज करते हैं। पर बात क्या थी, सब कर सकते थे। भारत में क्या रियलिटी हो रही है, भारत के रक्षा मंत्री अगर शस्त्र पूजा करते हैं तो उस पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कहते हैं ये तमाशा है। तो इसलिए डिबेट होती है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन शस्त्र पूजा को तमाशा बोलेगा रफाल आने समय, तो ये लेजिटिमेट डिबेट बनती है। आप तो शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं शस्त्र पूजा के अंदर भी लोग डाउट उठा देते हैं। और जो ये मानसिकता है कि एक तरफी सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये सूडो सेक्युलरिज्म भी नहीं है, ये टारगेटिंग होती है। और ये टारगेटिंग होती है कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करो कि एक आदमी जो कंट्रोवर्सी नहीं चाहता वो दब जाए, वो चीजें ना करे। अब देश बहुत बदला है, पर बहुत लोग होते हैं जो कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, धार्मिक होते हैं पर घर के अंदर धार्मिक होते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट की जाती है कि जो घर में धार्मिक है और बहुत कंट्रोवर्शियल या बहुत बोल्ड नेता नहीं है, वो पब्लिकली ऐसे काम ना करे। इसीलिए ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। यूएस में नहीं होती ना। और दूसरी बात, आप यूएस में एक और बात देखिए, सेक्युलर देश है, पर आज तक कोई कैंडिडेट ऐसा हुआ है जो ये बोल के इलेक्शन लड़ दे कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। आपकी डिनोमिनेशन कोई हो सकती है, कैथोलिक भी सिर्फ 2 बने हैं, पर हर कैंडिडेट बोलता है मैं क्रिश्चियन कैंडिडेट हूं, मैं कैंडिडेट ऑफ फैमिली वैल्यूज हूं। हमारे देश में अगर कोई कैंडिडेट ये बोल के लड़े कि मैं हिंदू कैंडिडेट हूं, तो वो तो जजमेंट्स आ चुकी हैं। तो आपके देश में ये डिबेट, कोई कैंडिडेट ये बोल के लड़े मैं हिंदू कैंडिडेट, प्रधानमंत्री का 2013 का इंटरव्यू था। इस कारण तुम नाम लेना, मैंने यही बोला ना, मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम कैंडिडेट कह करके तो लड़ते हैं, लेकिन फिर भी सेकुलर कहलाते हैं। हिंदू कह करके आप लड़िए। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये एक तरफापन, कि अगर आप ये बोल के लड़े मैं हिंदू कैंडिडेट हूं, हिंदू वैल्यूज पे लड़ रहा हूं, हिंदू वे ऑफ लाइफ पे लड़ रहा हूं, तो आपको पता है कितना विवाद होगा। आप सारा दिन उसी पे डिबेट करते रह जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग उस पर आपत्ति उठाएंगे। तो ये चीजें जो हो रही हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। तभी जनता का एक बैकलैश आ रहा है, तभी जनता की एक रेजिस्टेंस आ रही है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है जिसका जो धर्म है वो खुले में, हिंदू भी, सिख भी, मुस्लिम भी, सब खुले में मना पाए। पर ये नहीं हो रहा। यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन शस्त्र पूजा को तमाशा बोलता है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या आप बोल सकते हैं कि अगर बाइडेन जो शपथ ले रहे हैं या ट्रंप ले रहे हैं कि वो तमाशा था? पर यहाँ पे ऐसी भाषा का प्रयोग होता है, पूजा के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। इस बात से लोगों को बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा। रहमानी साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद राकेश सिंह, लेकिन एक कमेंट रविंद्र सहदेव आपसे, जिसका जिक्र यहाँ पर इश्कर ने भी किया, भाई यूएस में सेकुलरिज्म खतरे में क्यों नहीं आता? वहां का लोकतंत्र क्यों नहीं खतरे में आता? अगर कोई बाइबल पर हाथ रख करके शपथ ले रहा है और जो बहुसंख्यक धर्म है उसको ध्यान में रख करके उसकी चॉइस को लेकर के प्रेफरेंस किया जा रहा है, वहां भी बात नहीं होता? आई थिंक 2 चीजें हैं इसमें। एक में देखा है कि अमेरिका में जो भी प्रैक्टिसेस शुरू हुई, ट्रेडिशन शुरू हुई, बहुत लंबे पहले शुरू हुई, 300 जितने भी साल पहले, तब तो वो क्लियर कट प्रीडोमिनेंट ओनली क्रिश्चियन ही कंट्री था, राइट? तो ये उस समय की ट्रेडिशंस चली आ रही हैं, 1। एंड सेकेंडली एक चीज ध्यान रखिए, अमेरिका चाहे जो भी कहे, अमेरिका एक बहुत ही रिलीजियस नेशन है। अमेरिका का हम कहते हैं कि अमेरिकन कल्चर कुछ नहीं है, हॉलीवुड है और बर्गर्स हैं और मैकडॉनल्ड्स हैं, नहीं। अमेरिकन कल्चर में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हर संडे को जितने लोग चर्च में जाते हैं, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। उनका डॉलर बिल आप देखिए, डॉलर पे क्या लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट। ओके, तो अमेरिका इज अ डीपली रिलीजियस कंट्री। अब जहां तक रही बात ये ओथ लेने की, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट्स अभी तक क्रिश्चियन हुए हैं तो उन्होंने अपनी यूज करी, ऑप्शनल है, मर्जी है उनकी, अगर करना चाहे ना करना चाहे, वो ट्रेडिशन चले आ रही है, वो कर रहे हैं और उसको पब्लिक एक्सेप्ट करती है। एट द सेम टाइम अगर आप देखिए जो उनके मेंबर्स ऑफ लेट्स से कांग्रेस है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मान लीजिए तुलसी गवार थी, उन्होंने गीता पे लिया था ओथ, कुरान पे लिए हैं ओथ अमेरिका में। तो अमेरिका में एक तरह से पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन को आई थिंक लुक डाउन नहीं किया जाता, बट जब तक कि वो आपका पर्सनल हो,
इशू वहां जो सेपरेट उन्होंने कर रखा है ज्यादा, और जो भी आप बात हो रही है राफेल की, आई थिंक वहां ऑब्जेक्शन ये आ जाता है कि ये जो चीज है दिस इज ऑफ द पब्लिक ओवरऑल, राइट, इट्स ऑफ पब्लिक गुड। तो उस पब्लिक गुड में कोई भी चाहे इलेक्टेड लीडर भी हो वो अपना रिलीजियस प्रैक्टिस शायद डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। आई थिंक वो सेपरेशन आ जाता है बिटवीन रिलीजन एंड पब्लिक ऑफिस। अदरवाइज as an individual oath, as far as taking an oath is concerned, or values which you uphold personally, उसमें तो कोई कोई बार नहीं होना चाहिए। एक की धार्मिक भावनाओं से दूसरे की धार्मिक भावनाएं नहीं हाथ होती ना, यही तो सवाल है ना। जब तस्लीम रहमानी साहब आपकी नहीं हाथ होती, फिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे की हाथ हो जाती है, या कुछ और ऐसे लोगों की हाथ हो जाती है कि नहीं भैया किस तरीके से आपने कैसे डिमिनेशन कह दिया। कोई कह सकता कि हिंदू बन के मैं लड़ रहा हूं, वैसे सब कुछ अलाउड है। नहीं, हम लोगों ने सचिन एक ऑब्जेक्शन हम लोगों ने किया है, लेकिन उससे पहले जो हमारे वर्दी पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। वहां पर सारे प्रेसिडेंट क्रिश्चियन हुए तो उन्होंने बाइबल पे लिया, कोई मुसलमान होगा कोई हिंदू होगा तो अपने धर्म पे लेगा, इसकी भी इजाजत है। एक बात। दूसरी बात, हम इंडिया का यूएस से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? हम एक डिफरेंट सोसाइटी हैं, वो एक डिफरेंट सोसाइटी है, हमको ये कंपैरिजन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। है ना कि सर मैं आपके सवाल का जवाब डिबेट में देखिए, मैंने करके तो क्या फायदा। हम एक थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, माइंड बॉगलिंग कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम विचारों का आदान प्रदान करें। भाई ऐसी तस्वीर अगर हम वहां से देख सकते हैं, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र से आज देश का सबसे पुराना लोकतंत्र अगर कुछ सीख सकता है, हमारे भी देखी तो ये तस्वीर हमारे यहां हम क्यों देख सकते? हमारे भी देखी जाती है सचिन, हमारे यहाँ भी बार बार देखी जाती है, ऐसा नहीं है। मैं जो आपने जो सवाल उठाया मैं उसकी बात करने जा रहा था कि इंडिविजुअली जब मैं ओथ लेने जा रहा हूं तो फिर मैं अपनी आस्था के अनुसार ले रहा हूं। प्रधानमंत्री को मंदिर नहीं जाना, लेकिन अगर पब्लिक डोमेन की कोई भी चीज है, हमारे यहाँ तो हर थाने में एक मंदिर मौजूद है। हम जब भी किसी काम का, किसी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग का, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, नारियल फोड़ के करते हैं। हम बहुत सारे काम जो पब्लिक डोमेन के हैं वो हिंदू मान्यताओं के अनुसार करते हैं। तो एक सेकुलर स्टेट में आप मुझे बताइए क्रिश्चियनिटी के मुताबिक कौन सी ऐसी राकेश सिन्हा अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सब कुछ सेकुलरिज्म है, लेकिन सेकुलरिज्म की परिभाषा फिर हमारे को नहीं आती क्या? फिर तो इसी देश ने देखा 70 साल तक मंदिर नहीं बना, मंदिर के इनॉग्रेशन पे पीएम का जाना तो सोशल फैब्रिक खतरे में आना, और इसको लेकर के शस्त्र पूजा घर पर लाना तो उसको तमाशा कहला देना। देखिए सचिन जी, जो आज का डिबेट है उसका मूल बिंदु क्या है कि अमेरिका इंग्लैंड के सेकुलरिज्म और भारत के सेकुलरिज्म में गुणात्मक अंतर क्या है। फिर मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। देखिए एक बात समझ लीजिए कि भारत ने सेकुलरिज्म की अवधारणा को पब्लिक डोमेन में इवॉल्व किया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में एक सदस्य थे महावीर त्यागी ने कहा कि गॉड इज ए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। वो हर व्यक्ति रियलाइज करता है, जो नास्तिक है उसका भी समाज और राज्य पर उतना ही अधिकार है। और एक सहमति बनी कि हमारे यहाँ संविधान की पुस्तक को ही हम अपने शपथ का आधार बनाए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पार्लियामेंट हमारे लिए एक मंदिर है, उन्होंने माथा टेका था। देखिए प्रश्न यह उठता है कि यदि समाज को एक इंक्लूसिव बनाकर रखना है और उसके लिए सबका समर्पण चाहिए, जो रहमानी साहब कह रहे हैं, देखिए भूमि पूजन ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। कल्चरल ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज में अंतर होता है। तो आप कल्चरल वैल्यूज से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। जैसे मैं बताता हूं सचिन जी, जब गंगा की बात उठती है और गंगा की पवित्रता की बात उठती है तो उस पर भी प्रश्न उठा कि आप गंगा को इस तरह रूप में क्यों देख रहे हैं। तो इस देश में जो एक परंपरा चली है, जो इकोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को, प्रकृति से जुड़े हुए चीजों को एक पवित्रता देना, उसके संरक्षण के लिए उसको स्पिरिचुअलाइज करना, उस पर सवाल उठाना, ये एक यहाँ के कुछ ताकतों का एक धर्म बन गया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत की पंथ निरपेक्षता यह सबको समावेशित करने वाला है और सबसे अपेक्षा रखता है कि सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े। और जो लोग कहते हैं कि मैं ही और भी संस्कृति की लड़ाई है, हम कहते हैं यह भी वह भी। इसलिए पब्लिक डोमेन में हमने एक सहमति बनाई है कि हम रिलीजन के चीजों को उपयोग नहीं करेंगे। यह व्यक्तिगत मामला है। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जब यदि मंदिर जाते हैं, उस पर जो लोग सवाल खड़ा करते हैं वो बेबुनियाद तरीके से भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
हमने एक सहमति बनाई है। उस सहमति के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत की पंथ निरपेक्षता को बार बार पश्चिम के जो लोग हवाले करते हैं, आज देखें वहां एक नहीं 2 बाइबिल पर हाथ रखते हैं, एक पर्सनल बाइबिल, एक लिंकन बाइबिल। लिंकन बाइबिल पर हाथ रखना ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड मैंडेटरी होता है, अघोषित रूप से आवश्यक होता है। फिर एक अपना पर्सनल बाइबिल लाते हैं, यहां तक ओबामा ने भी किया। तो मेरा मानना यह है कि जब चर्च ऑफ इंग्लैंड और बाइबिल के आधार पर जो लोग पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हैं, वहां पर जो प्रेसिडेंट बाइबिल के आधार पर शपथ लेकर जाता है, कुरान के आधार पर शपथ लेकर, जैसे आप जाइए इंडोनेशिया में पंथ निरपेक्षता, या टर्की की जो पंथ निरपेक्षता है, उसमें क्रिश्चियन और इस्लामिक वैल्यूज के आधार पर पंथ निरपेक्षता करते हैं। हमने क्या किया? हमने अपने सांस्कृतिक आधार पर पंथ निरपेक्षता को परिभाषित किया है, रिलीजियस वैल्यूज को नहीं किया है। लेकिन यदि उस संस्कृति को भी आप हिंदू संस्कृति कह के डेनिग्रेट करते हैं, उससे अलग करने की कोशिश करते हैं, यही देश में विभाजन पैदा करता है। तो मेरा मानना है कि भारत की पंथ निरपेक्षता गुणात्मक रूप से पश्चिम की पंथ निरपेक्षता से बहुत आगे है, इवॉल्व है, विकसित है। हमें अपनी परिभाषा, अपने जीवन पद्धति के आधार पर अपनी बात करनी चाहिए, और अमेरिका और इंग्लैंड को भारत से सीखने की जरूरत है। भारत के संविधान सभा की बहस में गॉड का, ईश्वर के नाम पर शपथ हो या ना हो, इस पर पूरे 1 दिन तक बहस चली थी। बहुत गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ बहस थी। बहस में भाग लेने वाले सभी संप्रदाय धर्म के लोग थे, और उसके आधार पर हमने निर्णय लिया कि इसीलिए जब संविधान सभा और संविधान के आधार पर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, काउ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, ये सिविक वैल्यूज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिविक वैल्यूज है। तो ये कहते हैं कि पंथ सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, इश्कन भंडारी, इसका एक सोल्यूशन, क्योंकि अदालत में अगर मैं गीता पर हाथ रख के कसम खा सकता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, या कुरान पर हाथ रख के, तो क्यों नहीं मैं अपने देश की रक्षा भी उसी तरीके से कर सकता हूं? ये थोड़ा ना कि राज्य की रक्षा नहीं कर सकता अगर रामायण या गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खा सकते हैं तो। पहले तो ये एक बात यहाँ पे करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कन्वीनियंटली बोला जा रहा है कि यूएस से हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है। यूएस तो एक बहुत नया देश है, 300 साल पुराना देश है, 250 साल पुराना देश है। हम एक प्राचीन सभ्यता है, तो कोई कंपैरिजन नहीं। पर एक बात जरूरी क्यों हो जाती है कि जब यूएस का फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडेक्स या कमीशन कोई कमेंट देता है, तो यहाँ पे लेफ्टिस्ट उसको दिन रात सुनाते हैं। तो कंपैरिजन ये लेके आते हैं कि उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडेक्स ने भारत की सेक्युलरिज्म के बारे में ये बोल दिया, भारत की सेक्युलरिज्म के बारे में वो बोल दिया, और ऐसी आपको 50 डिबेटें और आपके चैनल पे भी हुई हैं। जब होता है तो किस तरह की टिप्पणी आती है। तो उन लोगों को जो यूएस की रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स की टिप्पणी यहाँ करते हैं और कहते हैं कि भारत में कमी है, उनको समझना चाहिए कि भारत में ही एक ऐसा मात्र कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे दिमाग में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जहां पे सेपरेट राइट्स फॉर माइनॉरिटी। आपकी आवाज कम है, रहमानी साहब की आवाज दीजिए जरा। which are over and above and special and different from the rights of the majority। बोलिए रहमानी साहब, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जिस तरह हम सेक्युलर, मैं ये कह रहा था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इसीलिए कहलाए जाते हैं कि उनके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम का इंडेक्स वहां पर एंडोर्स्ड इंडेक्स है। हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी है सिर्फ अपने नंबर के आधार पर। हमारे यहाँ अभी बहुत कंफ्यूजन है। राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही वो एक कल्चर नहीं है भारत। यही डिफरेंस है आरएसएस की आइडियोलॉजी का और बाकी देश का। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत आधार है उसका जो डिफरेंस है और आरएसएस की आइडियोलॉजी का यही डिफरेंस है। आप एक कल्चर मानते हैं, जब भारत एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रीजनल है और हम उस विविधता को एक मान के भारत बनते हैं, लेकिन आप इस विविधता को एडमिट ही नहीं करते। यही एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट देश के अंदर पैदा होते हैं। उससे आप देश को कंपेयर नहीं कर सकते। सचिन जी, मैं एक छोटा 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। राकेश सिन्हा जी, मुझे क्योंकि एक अगली बड़ी खबर आ रही है पुणे की, उस पर जाना है। 30 सेकंड लास्ट। मैं कहना चाहता हूं विविधता को विविधता मानना। क्या आप मानते हैं कुरान और गीता समान है? ईश्वर अल्लाह एक है। हम तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक तरह। महात्मा गांधी ने जो कहा, क्या उस लोरी को अपने घर में सुनाते हैं? जब तक विविधता के प्रति आपका कमिटमेंट नहीं होगा, विविधता को एक्सप्लॉइट करना और विविधता के साथ जीना, दोनों में बुनियादी अंतर है। आप मुझे एक नेशनल लैंग्वेज बना के दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। मैं पूरी इतनी मजबूत सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि देश में एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करके दिखा दीजिए। अगर आप विविधता को नहीं मानते, आप इतनी समानता मानते हैं, आप एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना नहीं सके। हम पिछले 73 साल में इतनी विविधता है, तो नहीं हो सकती ना विविधता जो हर एक के लिए ऐसा नहीं है
कि अगर मेरे धर्म में आपके धर्म का सम्मान है, मेरी गीता में जो है आपके कुरान का सम्मान है, तो आपकी कुरान को भी मेरी गीता का सम्मान। और ये तस्वीर तभी आ सकती है जब हम अपनी सबकी विविधताओं को जो है एक पैरामीटर, एक प्लेटफॉर्म पर ले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.